हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो गुरु और राहु की युति के बारे में है। बेसिकली जो मेरा ये वीडियो का सीरीज जो स्टार्ट हुआ है वो राहु की युति जब अन्य प्लेनेट यानी कि जो अन्य ग्रह हैं जैसे गुरु, शनि, मंगल और आपका बुध, तो उनके साथ जब उसकी युति होती है तो वो क्या रिजल्ट देती है। और ये मेरा वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कहीं पर अपने एग्जामिनेशन और अपनी जॉब को लेकर के, तो इसलिए मेरा वीडियो जो है आने में देरी हो जाता है। और इस बार तो शायद एक मंथ होने वाला है, लेकिन अब मेरी वीडियोस आएंगी रोज़। और आप में से जो लोग, मैं चाह रहा था कि अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मेरा ध्यान ज़्यादा उन लोगों पर रहता है जो एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं, जो इसमें रिसर्च करना चाहते हैं। मेरा जो ध्यान है उन लोगों पर नहीं है जो प्रेडिक्शन लेने के लिए सब्सक्राइब करते हैं। मेरा ध्यान है जो लोग सीखना चाहते हैं, मतलब साथ में सीखेंगे, साथ में ऑब्जर्व करेंगे और तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उन्हीं के लिए मेरा चैनल ज़्यादा सपोर्ट करता है कि आप सीखना चाहते हैं कुछ तो फाइन। और ऐसे लोग अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं एक मतलब सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ। सीरीज मतलब एक क्विज स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उसमें से आपको प्रोफेशन निकालना है। कई बार आपसे पूछूंगा कि इसका इस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ होगा या इनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। उसमें ऑप्शन दूंगा आपको 3-4, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी नॉलेज से, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि ये इनका प्रोफेशन होगा, और फिर मैं उसका क्विज का आंसर दूंगा, डिटेल्ड आंसर आपको कि इनका प्रोफेशन क्या है, इनकी शादी कब हुई, इनकी मैरिड लाइफ कैसी है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आपका लेवल जो है सीखने का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ज्योतिष को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ज्योतिष एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस आप ज़रूर लिखें और मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा फिर वो वाली। और क्विज़ मतलब आपको दूंगा, ये 2-3 दिनों में एक क्विज़ दे दूंगा कि आप इसमें अपना प्रोफेशन फाइंड करिए इस चार्ट में कि क्या प्रोफेशन होगा, और हिंट भी दूंगा कि आपने देखना क्या क्या है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करता हूँ मैं। और मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो किसी किताब या किसी आप ये कहें कि पुरानी किताबों में क्या लिखा है ज्योतिष किताबों, उसके बेस पर नहीं होता। जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व मैं करता हूँ वही मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। मेरे लिए ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं, मेरे लिए ज्योतिष जो है एक शोध का विषय है और वही मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ जो ऑब्जर्व किया होता है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप 10,000 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आंसर का जवाब मैं देता रहूँगा आप वीडियो में, तो आप अपने क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करता हूँ और गुरु और राहु की युति के बारे में हम बात करेंगे आज। और राहु और गुरु में पावरफुल कौन है? देखिए एक चीज, बेसिक सी चीज है, राहु पावरफुल है। क्यों पावरफुल है राहु? एक चीज बताइए, गुरु क्या है? आपका विद्यालय है, रिप्रेजेंट करता है कौन? गुरु, ठीक है। मंदिर है, धार्मिक स्थल है, कौन रिप्रेजेंट करता है? गुरु। क्यों? क्योंकि नवम भाव और जो 9वीं राशि है वो कौन सी राशि है? धनु राशि। और नवम भाव क्या है? धर्म का है, भाग्य का है, यात्रा का है, हायर नॉलेज का है, फिलोसफी का है, मतलब तो ये गुरु रिप्रेजेंट करता है। आप में से बहुत से लोग, क्या हर व्यक्ति, कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब गुरु को अपने आसपास मतलब सराउंडिंग एक बना के रखते हैं कि गुरु की चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, गुरु के चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप मंदिर है, कितने दिन में मंदिर जाते हैं? हफ्ते में एक बार। आप पूजा करने में कितना समय लगाते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट। तो आप गुरु को सिर्फ इतना टाइम देते हैं, ठीक है, उनकी चीज़ों को सराउंड करने में, अपने अंदर इनटेक जो आप करते हैं उसकी एनर्जी को, या जो भी आप गुरु से संबंधित चीज़ें हैं। लेकिन राहु को तो आप 24 घंटे इनटेक करते हैं। कैसे? राहु आपका इंटरनेट, राहु है आपका, जो ये कॉन्टामिनेटेड जो फूड है, जो आपका हवा है, सब क्या है? करप्टेड हो चुका है, हर चीज़ करप्टेड हो चुकी है, ठीक है। हर वक्त आप मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट, इससे आप सराउंड रहते हैं हमेशा। हमेशा आप डिजायर से भरे हुए रहते हैं। तो राहु क्या है? डिजायर है। आप हर वो चीज ग्रहण करते हो जो राहु की है 24 घंटे में, मोबाइल फोन, टीवी, हर चीज। तो फिर पावरफुल गुरु कैसे हो सकता है? आप तो अपने राहु को हमेशा इनटेक कर रहे हो, अपनी सराउंडिंग में आप राहु को बढ़ाते हो।
तो राहु ऑटोमेटिकली पावरफुल, राहु का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है, कलयुग में राहु का प्रभाव ज्यादा है, कलयुग का राजा ही राहु है। तो इसी वजह से, क्योंकि आप जुपिटर के लिए हम मंदिर बहुत कम जाते हैं, हम अध्ययन हो गया, विद्यालय हम जाना नहीं चाहते, मतलब हम पूजा पाठ में बहुत कम समय यूज करते हैं, तो हम गुरु की जो चीजें हैं उसमें तो हम बहुत कम समय देते हैं, लेकिन राहु की चीजों को हम हमेशा ग्रहण करते रहे हैं और कर रहे हैं, तो नेचुरली राहु का प्रभाव ज्यादा है। तो इसलिए राहु पावरफुल है गुरु से ज्यादा। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो हर प्लैनेट के साथ अच्छे अच्छे योग बनाता है। चंद्रमा के साथ हो तो गजकेसरी योग, सूर्य के साथ हो तो अच्छा योग बनाता है, ठीक है, यशस्वी योग बनाता है, शनि के साथ हो तो धार्मिक आध्यात्मिक योग बनाता है, केतु के साथ हो तो गणेश योग, या आप उसको ये कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा बनाता है। लेकिन राहु के साथ होता है तो वो चांडाल दोष बनाता है। लेकिन इस चांडाल दोष की अपने एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज है, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि जहां पर आपका गुरु है उससे पंचम या नवम में आपका राहु है या उसके साथ में आपका राहु है, तो यह समझ लीजिए कि आपका गुरु राहु के प्रभाव में है। खास करके अगर राहु की डिग्री ज्यादा है और गुरु की कम है तो, और गुरु को तो वैसे भी जीव कारक है, जैसे नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक कहते हैं। जीव यानी आप खुद, हम सब जीव, और राहु को ड्रैगन हेड बोला गया। तो अगर आप देखें गुरु राहु की युति वालों की सबसे बड़ी देखिए कमजोरी, या ये कह लूं कि उनके साथ जो है कई बार षड्यंत्र हो जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी, हेल्थ इश्यूज बचपन से। आप अगर देखिए 5 साल में जब ये बच्चा होता है गुरु राहु की युति जिसकी कुंडली में है, 5वें साल में पहले तो उसके शुरू से ही उसको कुछ ना कुछ ट्रबल रहेगा, फर्स्ट ईयर से ही उसकी हेल्थ में, 5वें साल में या फिर 17 और जो 17th और 20th का जो पीरियड रहता है उसमें उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग, किसी तरीके का कोई षड्यंत्र उनके साथ, कोई हेल्थ इशू बड़ा, आप ये कह सकते हैं जो एक पूरी उम्र याद रहेगा कि यार मेरे को ये हेल्थ इशू हुआ था, जिसका गुरु राहु के प्रभाव में या गुरु से पंचम या नवम में राहु होता है। जैसे गुरु यहां पर है, राहु आपका यहां या इसके साथ हो, क्योंकि और खास करके अगर राहु की डिग्री ज्यादा हुई, मान लें 25 डिग्री का है और गुरु 16 डिग्री का है, तो ये कह लीजिए कि गुरु जो है राहु की तरफ बढ़ा है, क्योंकि राहु तो पीछे की तरफ आएगा उसकी डिग्री, और राहु तो ये कह लीजिए कि जीव जो है काल के मुंह में जाने वाला, मतलब उसका हेल्थ इश्यूज रहेगा, ठीक है। और जहां भी राहु केतु जिस भी ग्रह के साथ रहते हैं तो वो दोष बनाता है। दोष एक तरीके से कह लीजिए जैसे मंगल का राहु के साथ होती, तो ये भ्रातृ ऋण आपके साथ हो सकता है। आपको अपने इस जन्म में अपने भाई के लिए आपको तरसना पड़ेगा, आप भाई के लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इसीलिए इसी तरह गुरु राहु का युति हो सकता है आपको बड़े बुजुर्गों से, आपके दादा, आपके इनसे सपोर्ट कम मिले, ठीक है, आपको उनका प्यार कम मिले, ठीक है, जो बड़े बुजुर्गों हैं उनके साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। गुरु राहु का युति वाला है, मतलब ये एक तरीके का जो कंजंक्शन है वो सबसे पहले जीव कारक को जो है माया जाल में फंसाएगा, क्योंकि गुरु जीव कारक है और राहु जो है माया है, ठीक है। और दोष इतना बड़ा कोई वो नहीं है, हाँ धर्म कर्म में हो सकता है इसकी रुचि कम हो, या मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता, या मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं कुछ मतलब इस तरीके का उसकी सोच हो सकती है, लेकिन नास्तिक नहीं होगा। लेकिन अगर यही गुरु राहु के साथ मंगल का कुछ कॉम्बिनेशन है तो कट्टर जो है एक धार्मिकता उसके अंदर रहती है। और राहु अगर आप देखेंगे ना तो मुस्लिम कल्चर को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है मेरे हिसाब से, तो फॉरेन कल्चर को आप कह लीजिए, राहु फॉरेन कल्चर और फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और गुरु जो है कालपुरुष कुंडली में 9वीं और 12वीं राशि, अब 9वां और 12वां भाव आप देखेंगे किससे रिलेटेड है, फॉरेन से रिलेटेड है। और राहु अगर आपका उससे कंजंक्ट हो जाता है गुरु के साथ, तो ये फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन के लोगों से मिलने के लिए, नए नए डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा योग ये बन जाएगा। हालांकि गुरु राहु की युति वाले लोग मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, केमिकल से रिलेटेड कोई फील्ड में, और घूमने फिरने या नए नए लोगों से जुड़ने वाली फील्ड में ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि गुरु राहु हमेशा खराब देगा। हाँ, हेल्थ इश्यूज आपको होल लाइफ कुछ ना कुछ चला रहेगा, खासकर पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित ऐसे रोग आपको हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब किस भाव में है उसका मैं बता दूं कैसे इफेक्ट करता है। मान लीजिए आपका मेष लगन है, गुरु राहु की युति की बात हम अगर करते हैं, तो मान लीजिए आपका मेष लगन है, तो मेष लगन में अगर आप देखेंगे तो सप्तम में अगर आपका गुरु राहु की युति है, ठीक है, और शुक्र भी थोड़ा सा अगर खराब है, तो ये समझ लीजिए आपकी शादी में देरी, आपकी शादी में दिक्कतें, वो हो सकता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस वो पैदा कर दे। आपकी जो वाइफ हो वो दूसरे कल्चर की या दूसरे कास्ट की, मतलब किसी, आप कहीं जैसे आप हिमाचल के हैं तो आप साउथ की लड़की से शादी कर रहे हैं, यूपी की लड़की से शादी कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से हो सकता है।
और मेष लगन में देखिएगा 101%, अगर मेष लगन में गुरु सप्तम भाव में आ जाता है तो फॉरेन जर्नी आपकी डेफिनेटली होगी, आपके जॉब को लेकर, आपके काम को लेकर। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जहां पर आपको डिपार्टमेंट ही आपको फॉरेन जाने के लिए भेजेगा, मुस्लिम कंट्रीज में। और खास करके आपका राहु अगर गुरु के साथ है तो डेफिनेटली आप 101% आप फॉरेन जाएंगे, फॉरेन में आपका सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा बनता है मेष लगन में, क्योंकि 9th और 12th का लॉर्ड अगर 7th में बैठ जाता है और वो भी राहु के साथ, और बिना राहु के वो तब भी बहुत प्रबल संभावना बन जाती है फॉरेन जाने की। तो ये गुरु राहु की का ही तो कमाल है कि आपको नए नए लोगों के साथ, कल्चर के लोगों के साथ मिलना जुलना आपका हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, फॉरेन अगर जाने की बात करूँ तो उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। जब 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप फॉरेन जाते हैं। तो गुरु राहु की युति वाले लोग मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड फील्ड में, मीडिया हो गया आपका, ठीक है, आपका घूमने फिरने से रिलेटेड कोई काम हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, इस फील्ड में वो अच्छा कमाते हैं, ठीक है दोस्तों। और गुरु राहु की जो अगर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि गुरु राहु की युति अगर 9th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तब भी आपके लिए ये अच्छा मैं कहूँगा। धार्मिक कार्य में रुचि ना होना, ठीक है, ज्योतिष में ना रुचि होना, वो एक अलग चीज़ है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपका गुरु राहु की युति है और उसके साथ चंद्रमा की युति हो जाए, या उससे सप्तम में चंद्रमा, या उससे पंचम या नवम में चंद्रमा, जैसे गुरु राहु की यहाँ युति है ना, उसके साथ चंद्रमा यहाँ पर हो लगन में, या पंचम या नवम में हो, तो आपके अंदर एक ऑब्सेशन होगा, आपका फ्लक्चुएट माइंड हो जाएगा, मतलब आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, एक अननेसेसरी फियर, टेंशन आप ज़्यादा लेंगे किसी छोटी छोटी चीज़ों का। लेकिन आपके एक फॉरेन जाने के लिए भी, एक फॉरेन कल्चर या फॉरेन जाने का आपके अंदर एक ऑब्सेशन रहेगा, और आप जाएंगे भी डेफिनेटली अगर आपके अंदर गुरु राहु चंद्र का कोई कनेक्शन बनता है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब गुरु राहु की एक डिसेंट एडवांटेज है। बहुत से लोग इसको चांडाल दोष कहते हैं, लेकिन इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसे हैं, बहुत से बड़े बड़े लोगों की कुंडली में ये युति है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि गुरु को ही वो इफेक्ट करता है ज़्यादा, राहु, क्योंकि राहु अपना एक माया जाल है, और आप राहु को इनटेक ज़्यादा करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये सब यहाँ पर अगर गुरु राहु की युति है तो गुरु वहाँ पर पीड़ित हो जाएगा, गुरु के भाव पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है। राहु को अगर आप ये कहें कि राहु अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि राहु अच्छा रिजल्ट देगा। खास करके जब भी गोचर में अगर आपकी गुरु राहु की युति है तो आपको जब भी उस युति से पंचम या नवम में, या उस युति के ऊपर से राहु का गोचर होगा, डेफिनेटली 101% आपको हेल्थ इशू या आपके साथ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी किसी भी तरीके की आपके साथ हो जाएगी। इसीलिए जब भी गुरु राहु के ऊपर से गोचर करता है या राहु गुरु के ऊपर से गोचर करता है तो उसको सावधान रहने की आवश्यकता होती है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, आपके कोई दुख आपको मिल सकता है किसी तरीके का, ठीक है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि राहु एक ड्रैगन हेड उसको कहा गया है और गुरु को जीव कारक कहा गया, तो जीव जब ड्रैगन हेड से युति बनाया गया उसके ऊपर से गोचर करेगा तो वो एक ट्रबल वाली ही चीज़ यहाँ पर हो जाती है। लेकिन कई बार शादी भी होती है, क्योंकि राहु इज द बिगनिंग, द न्यू बिगनिंग, तो फॉरेन जाने का भी मौका मिल जाता है जब गुरु की युति राहु की, गुरु का जो गोचर है राहु के ऊपर से होता है या राहु का गुरु के ऊपर से होता है, ठीक है, क्योंकि वो राहु बिगनिंग को दर्शाता है। तो वो अलग अलग होंगे, अलग अलग एज पे उसके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। तो इतना ज़्यादा आप घबराएं नहीं गुरु राहु की युति की वजह से, ठीक है दोस्तों। आप कहें कि मेरी तो राहु की महादशा चल रही है, अच्छी जा रही है, तो डेफिनेटली उस समय का गोचर आप देखिएगा, तो हो सकता है गोचर से आपको सपोर्ट मिल रहा हो, इस वजह से आपकी अच्छी जा रही है। तो आप इतना गुरु और राहु की युति से घबराए नहीं अगर आपकी कुंडली में है। हाँ, जिस भाव में वो है उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ ऋण आपके ऊपर है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट आपको आपकी लाइफ में करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा केयर उस चीज़ के लिए करनी पड़ेगी। अगर 7th हाउस में है तो आपके मैरिटल रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ा सा ये कह लीजिए कि एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। हो सकता है आपकी लेट मैरिज हो, आपकी मैरिज हो तो कुछ ट्रबल उसमें रहे, ठीक है दोस्तों। 9th हाउस में हो तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा आपका, हायर एजुकेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से करें, ठीक है। 9th हाउस में है तो हो सकता है धर्म कर्म कार्यों में आपको कम रुचि हो, ठीक है, ये आपको हो सकता है यहाँ पर। बाकी तो किस ग्रह की और उनके ऊपर दृष्टि है, ये सब चीज़ें आप
चेंज करती है, लेकिन इतना घबराने वाली बात कहीं नहीं है इस युति में। जब बुरा समय होता है तो आदमी को लगता है कि ये इस वजह से हो रहा होगा, मेरे कुंडली में ये युति है तो शायद इस वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो कोई हर जो युति है उसका अपना एक मकसद है। आप जो पैदा हुए हैं, आप एक चार्ट लेकर पैदा हुए हैं, उसका अपना एक महत्व है, अपना एक रोल है ग्रहों का। आपको कई बार पत्नी के लिए ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, कई बार पैसों के लिए, कई बार भाई के लिए, कई बार परिवार के लिए। अगर आप हर चीज़ के लिए मतलब ये कह लीजिए कि भाई के सुख के लिए आपको एफर्ट करें, भाई के साथ नहीं है बनिए, तो अपना मंगल का आप देखें, कहीं आपके भ्रातृ ऋण तो नहीं है कि आप भाई के लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन भाई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो ये ऋण है, ये आपकी कमी है, ये आपके ग्रह हैं, आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जो आप ऐसा बर्थ चार्ट लेकर के पैदा हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आज का वीडियो था छोटा सा। बाकी आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप क्विज देखना स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं साथ में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।